जैसा कि आपको पता ही है कि कर्ण कौन था। कर्ण एक सूर्यपुत्र नहीं बल्कि सूर्यपुत्र और माता कुंती का पुत्र था। कर्ण एक महादानी था, ये तो हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कर्ण की कितनी पत्नियां तथा कितने पुत्र थे? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज का हमारा यह एपिसोड इसी विषय पर बनाया गया है। बस आपको सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है। नमस्कार, भक्ति के इस महासागर में आपका हार्दिक नमन। कर्ण एक महान योद्धा था, फिर भी वह पूरे जीवन अपमानित होता रहा और इसका एक ही कारण था कि उसका पालन पोषण एक सूत माता पिता द्वारा हुआ था और इसी के कारण द्रौपदी से प्रेम करने के बाद भी वह उससे विवाह नहीं कर पाया। द्रौपदी का विवाह पांडवों से होने के बाद कर्ण ने पिता अधिरथ के कहने पर एक सूत कन्या से विवाह किया जिसका नाम था रुसाली। कुछ समय बाद कर्ण ने सुप्रिया नाम की कन्या से विवाह किया और इस प्रकार कर्ण की 2 पत्नियां हुई। कर्ण को इन दोनों पत्नियों से 9 पुत्र प्राप्त हुए। कर्ण के 9 पुत्रों में पिता के समान पराक्रम तो नहीं था, परंतु ये बहुत ही बलशाली थे। ये सभी पुत्र किसी भी योद्धा के सारथी नहीं बने और अपने पिता की तरह महाभारत में भाग लिया। महाभारत के महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, भीम, अर्जुन के सामने कर्ण के 9 पुत्रों का बल कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसके इन 9 पुत्रों ने साहस दिखाते हुए अपने पिता की ओर से युद्ध करने का निश्चय किया। कर्ण पुत्र बनसेन ने युद्ध में सबसे बलशाली योद्धा भीम से युद्ध किया और भीम के द्वारा ही बनसेन की मृत्यु हुई। वृषसेन, शत्रुंजय, द्विपाद ने महान धनुर्धर अर्जुन के साथ युद्ध किया और इस प्रकार इन 3 पुत्रों की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन, कर्ण के इन 3 पुत्रों ने नकुल के साथ युद्ध किया और ये तीनों नकुल के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण पुत्र प्रसेन का युद्ध सात्यकी नामक योद्धा से हुआ। माना जाता है कि सात्यकी अर्जुन का शिष्य था और एक महान धनुर्धर भी था। प्रसेन सात्यकी द्वारा मारा गया और इस प्रकार कर्ण के 8 पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। परंतु कर्ण का एक पुत्र अभी जीवित था। वृषकेतु का वध कोई नहीं कर सका। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद कर्ण के सभी पुत्रों में एक वृषकेतु ही जीवित बचा था। महाभारत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का भाई था। फिर अर्जुन ने अपने भतीजे या कहे कर्ण के जीवित बचे पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा घोषित कर दिया और इस प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद कर्ण पुत्र वृषकेतु इंद्रप्रस्थ का राजा बना। दर्शकों, ये थी कहानी कर्ण की 2 पत्नियां तथा 9 पुत्रों की। और कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्र तथा परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। साथ में सागर भक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।